नमस्कार। नोटशेट 5 की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो हो सकता है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो। ये आपके लिए मस्ट वॉच वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि आखिर 2023 में या 2024 में जो नोटशेट होने वाला है, नोटशेट 5 जो होने वाला है, उसमें हम ऐसा क्या मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि नोटशेट 4 में जो गलतियाँ जो हुई थी बच्चों से, जो स्टूडेंट्स की गलतियाँ, उनको हम ओवरकम कर सकें उन चीज़ों को। तो इस चीज़ से रिलेटेड वीडियो बनाने के लिए ये मास्टर प्लान टू क्रैक नोटशेट 5 कि नोटशेट 5 को क्रैक करने के लिए एक मास्टर प्लान क्या हो सकता है, जिसमें हम क्या मेजर चेंजेस कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन क्या कर सकते हैं स्ट्रेटेजी में, कॉन्सेप्ट को कैसे बिल्ड कर सकते हैं खुद अपने आप सेल्फ स्टडी करके या थोड़ा सा कोचिंग का सहारा लेके, और हमें किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है जो चीज़ मैच नहीं कर पा रही है। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि आप ये वीडियो पूरा देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं मुझे नहीं पता, पर थोड़े बहुत लोग ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और मैं आपको ये चीज़ बता देता हूँ कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि आज तक भी हम लोग वो चीज़ें कर रहे हैं कि जो चीज़ें 2016-17 में जो लोग पढ़ने के लिए काम में लेते थे, आज भी लगभग मोस्ट ऑफ स्टूडेंट वही चीज़ें पढ़ रहे हैं। आज भी पीआर यादव टारगेट आई, वही चीज़ें, किताबें वही की वही फिक्स चीज़ें चल रही हैं, जबकि हम 2017-18 में जो कंटेंट जो पढ़ते थे वही अब पढ़ रहे हैं। एग्जाम का लेवल यहाँ पहुँच गया है और हम जो कंटेंट जो पढ़ रहे हैं वो यही कंटेंट पढ़ रहे हैं अभी। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ा बहुत तो हमें अपने कंटेंट में चेंज करने की ज़रूरत है ही है, हमें अपने रिसोर्सेज को थोड़ा सा बदलने की ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलता कि आप बिल्कुल ही पढ़ना छोड़ दिए उन चीज़ों को, बट उनके साथ में हमें इस एग्ज़ाम का लेवल यहाँ है तो हमें थोड़ा यहाँ तो ज़रूर पहुँचना है, ये अपना टारगेट होना चाहिए। और ये जो मास्टर प्लान जो हम बना रहे हैं पूरा 1 साल का, नोटशेट 5 मैं ऐसे एक्सपेक्ट करी चल रहा हूँ कि अगर नोटशेट 5 जून में हुई तो जून के हिसाब से मैं ये आपके लिए प्लान रेडी कर रहा हूँ कि जून में तो होना कन्फर्म 100% है। सितंबर में हो या ना हो उसके लिए नहीं बोल सकते, पर जून में एग्ज़ाम होगी ये फिक्स है। तो अब क्या मास्टर प्लान हो सकता है, उस चीज़ के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। और वो मास्टर प्लान ये है बच्चों, अब मैं एक अपना जो स्क्रीन रिकॉर्डर जो है आईपैड में जो है वो आपके साथ में स्क्रीन शेयर करूँगा, और इस स्क्रीन में आप देख सकते हैं कि मेजर प्लान टू क्रैक मास्टर प्लान टू क्रैक नोटशेट 5 कि नोटशेट 5 को क्रैक करने के लिए मास्टर प्लान क्या हो सकता है। क्या हमें अपनी मेजर मॉडिफिकेशन स्ट्रेटेजी में क्या मेजर मॉडिफिकेशन करना चाहिए, कॉन्सेप्ट ओरिएंट स्टडी कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं, और उसके बाद में हम क्या देखें बच्चों कि मेजर डोमेन टू क्रैक नोटशेट एग्जाम कि नोटशेट एग्जाम को क्रैक करने के लिए मेजर डोमेन जो है वो कौन से होते हैं। तो मेजर डोमेन जो इसमें होते हैं, मेजर डोमेन जिस पे आपको फोकस करना है, आपको थ्योरी पे फोकस करना है, एमसीक्यूज के ऊपर फोकस करना है, और टेस्ट सीरीज, ये 3 चीज़ आपके नोटशेट क्रैक करने के लिए बेसिक चीज़ें हैं, सब लोग यही फॉलो करेंगे। बट इसमें चेंजेज हमें क्या करने हैं, क्या परिवर्तन हमें क्या करने हैं, वो चीज़ें हम इस चीज़ में देखेंगे, इस वीडियो में देखेंगे। तो पहली बात तो ये एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, यहीं पे आपने नोटशेट 4 का पेपर दिया है तो भी आपको पता चल गया होगा, और एक बार और क्लियर कर रहा हूँ, पहले भी मैंने अपने वीडियो में बहुत ऐसे शाउटिंग करके मैंने बोला है कि थ्योरी का पोर्शन जो है उसमें आपको ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आपके कॉन्सेप्ट अगर अच्छे हुए, क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में हमेशा थ्योरी के ऊपर फोकस किया है, मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं जितने भी, उन लोगों ने भी थ्योरी के ऊपर ही फोकस किया था और उनको एक अच्छी रैंक उनको सिक्योर हुई थी। तो थ्योरी के ऊपर जब ज़्यादा फोकस होगा तो आप एमसीक्यूज ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से बच्चों मैं एक चीज़ बता देता हूँ आपको कि थ्योरी पे जो है आपको 60% जो फोकस है आपका थ्योरी पे होना चाहिए। कुछ लोग हैं जो बताएंगे आपको 60% एमसीक्यू पढ़ो, 70% एमसीक्यू पढ़ो, ऐसा नहीं करना है, थ्योरी पे ही फोकस करना है 60%। अगर आप मेरे पे अगर 1% भी फेथ अगर आप दिखाते हैं तो मैं बोल रहा हूँ। और देखिए, ये वीडियो बनाने का मकसद मेरा कोई पहली बात तो ये आप सब लोगों को पता है कि मैं कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूँ यूट्यूब पे कि मैं ये आपको इस तरीके से बताऊँगा, मेरा कोई फ़ायदा नहीं है इस चीज़ से। फ़ायदा मेरा इतना है कि मैं चाहता हूँ कि बच्चों तक ये वीडियो पहुँचे तो उनको एक मेरी तरफ से क्या मदद हो सकती है। इसके अलावा यूट्यूब से भी मुझे कोई बहुत लाखों रुपए नहीं मिल रहे हैं, कोई अर्निंग नहीं हो रही है मेरी। तो यही मेरा मेन मोटिवेशन है कि आप लोगों तक कुछ एजुकेशन मॉडिफिकेशन पहुँचे। तो 60% थ्योरी पे फोकस करना है और 40% आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं, जिसमें आपको एमसीक्यूज और टेस्ट सीरीज दोनों देखनी है। अब देखिए, इस चीज़ को यूटिलाइज हमें आखिर करना कैसे है। अब देखिए, टाइम टेकन फॉर प्रिपरेशन की प्रिपरेशन करने के लिए कितना टाइम चाहिए, ये चीज़ के ऊपर अपन फोकस करेंगे। बट उससे पहले ये देखेंगे कि आप फ्रेशर हैं या रिपीटर हैं।
देखिए पहली बात, अगर कोई अभी बीएससी नर्सिंग 4th ईयर से निकल दे, अगर एग्जाम देगा तो वो प्रेशर होगा, उसके पास में ज़्यादा चीज़ें गेन करने का मौका होगा। बताऊंगा कैसे। और क्या आप रिपीटर हैं, आपको 2-3 साल हो गए पास आउट हुए, आपने 2 बार 3 बार नोट शेट दे दिए, इसके अलावा भी बहुत सारी एग्जामें दी हैं, तो आप रिपीटर हैं क्या है। तो देखिए अगर आप रिपीटर हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये देखना है बच्चों कि लुक आउट फॉल्ट वर्क ऑन, कि आपने क्या फॉल्ट रही है आपकी दिक्कतें क्या रही है, आपकी वीकनेस क्या रही है पिछले जितने भी एग्जाम है उनके ऊपर। क्या आपकी वो वीकनेस है, आपने एमसीक्यूज प्रैक्टिस कम की है, क्या आपने एमसीक्यूज पढ़े नहीं या कम पढ़े, क्या आपने वो जो है वो थ्योरी कम पढ़ी या थ्योरी ज़्यादा पढ़ी, क्या किया आपने टेस्ट दिए या नहीं दिए, या आपने पूरे टाइम टेस्ट दिए कि पूरा सेल्फ स्टडी का जो टाइम था वो टेस्ट में आपने पूरा वेस्ट कर दिया। क्या आपने रिवीजन नहीं किया, क्या आपने रिवीजन किया तो कितना टाइम रिवीजन को दिया, या कितना टाइम कम दिया या ज़्यादा दिया। क्या आप डिसिप्लिन नहीं थे, डेडिकेटेड नहीं थे, क्या आप ऐसे करते थे कि सप्ताह में 2-2 3-3 बार आप पार्टियों में जाते थे, अपने दोस्तों के पास जाते थे, या रिश्तेदारों या शादी विवाहों में आप घूम रहे हैं, ऐसा करते थे, या आप पूरे डेडिकेटेड थे। अगर आप रिपीटर हैं तो आपकी कमी जो है, आपकी वीकनेस है, कहीं ना कहीं इन्हीं 4-5 सर्कमस्टांसेस जो है इन्हीं के अंदर फंसी हुई होगी। और अगर आप फ्रेशर हैं तो आपका वेलकम, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, क्योंकि आप न्यू स्टार्ट आप करने वाले हैं और आपका स्टार्टअप जो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आप अपने दिमाग में जो डालेंगे वही आपके पास में रहने वाला। आपके पास में फैमिली का प्रेशर भी कम होगा, क्योंकि अभी आप नए निकले हो, मार्केट के नए खिलाड़ी हो आप। और रिपीटर जो हैं उनको बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको ओवरकम करने की ज़रूरत है। अब देखिए कि हमें कितना टाइम किस तरीके से स्ट्रेटेजी बनानी है, कितना टाइम किस चीज़ के लिए देना है। देखिए मैं यहाँ आके आपको फालतू बात नहीं कहूँगा, आओ जी क्या हाल है बच्चों, ये वो जो चिकनी चुपड़ी बातें होती हैं उनसे अपना कोई रिश्ता नहीं है। हम सीधी स्ट्रेटेजी पे बात करेंगे, फोकस करेंगे अपने वीडियो के ऊपर, किस टॉपिक पे हम चीज़ें कंटेंट बना रहे हैं उस पर। तो मेजर कोर स्टडीज़ किस पे करनी है, मेजर कोर सब्जेक्ट कौन से हैं, कहाँ से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना टाइम उनको देना है कि वो क्रैक हो जाए। अब इसमें देखिए मेजर कोर सब्जेक्ट आपके कौन से हैं दोस्तों। और एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि जब भी आप पढ़ाई करें तो आपको क्या करना है, लिंक एंड स्टडी करनी है। क्या, लिंक एंड स्टडी, यानी कि 2 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलिए ताकि उन दोनों का कैचअप हो, मिक्सअप होगा, तो दोनों के कॉन्सेप्ट आपस में बिल्डअप होंगे दोनों सब्जेक्ट के, और आप अच्छे से अचीव करेंगे। तो मैं ये बोलूँगा कि सबसे पहले आपको कोर सब्जेक्ट एमएसएन है अपना, एमएसएन है तो एमएसएन को सबसे पहले उठाना है। और उसके साथ में क्या करना है, आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग साथ में लेके चलना है। फंडामेंटल का पोर्शन छोटा है किसकी तुलना में, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के। इसको आपको मैक्सिमम टाइम देना है। कितना टाइम देना है, 90 to 100 डेज देने हैं। अब आप बोलोगे कि 3 महीने, तो मैं बोल रहा हूँ आपको 3 महीने देने हैं, क्योंकि सफिशिएंट टाइम का पूरा डाटा अपन ने बनाया है। आप बोलोगे 3 महीने देने, तो 3 महीने इसको देने हैं, 3 महीने इसमें लगेंगे, मिनिमम 3 महीने लगेंगे। अगर आपको एमएसएन में अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करनी है, आपको एक पकड़ बनानी है मजबूत, तो आपको 3 महीने लगेंगे। और इस 3 महीने में क्या करना है दोस्तों, अगस्त में, सितंबर और अक्टूबर 3 महीने के अंदर आपको क्या पढ़ना है, तीनों महीने में आपको एमएसएन ही पढ़नी है। इसके अलावा अब इसमें देखिए क्या करना है, अब आपको थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी प्लस एमसीक्यूज दोनों इसी टाइम पीरियड में आपको करने हैं। और कैसे करने हैं, थ्योरी पढ़नी है आपको, ज़्यादा फोकस थ्योरी पे करना है। अब थ्योरी की मैं एक चीज़ बता दूँ आपको, थ्योरी की अगर मैंने कोई बेस्ट बुक आज तक देखी है, अगर एमएसएन के लिए बेस्ट बुक कोई देखी है, तो मैं ये बोलूँगा कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के लिए आपको अगर कॉन्सेप्ट बिल्ड करने हैं तो ये जो किताब है, इसका नाम जो लिंडा वाली बुक होती है, लिंडा एस विलियमसन की किताब है, 4था एडिशन है। मेरे हिसाब से मेरी फेवरेट किताब एमएसएन की यही है। कहाँ रखते हैं इसको, यहाँ रख देते हैं एक बार। ये किताब मैंने यूज की है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऑथेंटिक बुक पे जाना है। सबसे पहले ऐसा नहीं करना कि कोचिंग के नोट्स आपने सबसे पहले उठा लिए, कोचिंग के नोट्स आपने सबसे पहले उठा लिए तो फिर आपका दिमाग उतना ही कैच करेगा जितना कोचिंग के नोट्स में लिखा हुआ है, उसके अलावा पढ़ेगा ही नहीं। आप सबसे पहले फ्रेश माइंड से ये बुक उठाइए। बुक उठाने के बाद में आपको सॉन्डर्स पे जाना है। सॉन्डर्स पे जाओगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इतना जितना सामान हमने पढ़ा है, इतना कंटेंट हमने पढ़ा है, उसको लिमिटेड कैसे किया जाए। तो ये आप लिमिटेड कर देंगे सॉन्डर्स में जाके। उसके बाद में आपको कोचिंग नोट्स उठाने, क्यों, कोचिंग नोट्स में कुछ फैक्चुअल चीज़ें लिखी होती है, सिर्फ उसके लिए। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते कोचिंग के नोट से, क्लास में हो सकता है आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, कोचिंग के नोट से कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे, फैक्चुअल चीज़ें आपको मिल सकती हैं थोड़ी बहुत।
तो कोचिंग नोट्स आपको लास्ट में पढ़ने हैं। ये मेरा मैं बताने का आपका मोटो है। और इस टाइम पे आपको क्या करना है, दोनों सब्जेक्ट साथ में लेके चलना है। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के साथ में भी आपको यही करना है, ऑथेंटिक बुक लेनी है, सॉन्डर्स पढ़नी है, ये सारी चीज़ें करनी है। आप दोनों में क्या करना है बच्चों, लिंक एंड स्टडी कैसे करोगे, सुबह मॉर्निंग में उठिए आप, सुबह मॉर्निंग में उठ के एक स्लॉट में आपको मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग पढ़नी है और इवनिंग स्लॉट में आपको फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़नी है। और टोटल टाइम 90 से 100 दीजिए आप सिर्फ ये पढ़ने का मकसद ये नहीं कि आप 3 महीने में पीआर यादव वो टारगेट आई को लेके बैठे हैं। पीआर यादव वो टारगेट आई किताबें जो है वो आपके एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए हैं, वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा कोई ज्ञान की प्राप्ति होती नहीं है। क्योंकि आपने देखा होगा कि लोग 4-4, 5 बार पढ़ लेते हैं और सिर्फ उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं, तो सफलता उनके हाथ लगती है नहीं, जाहिर सी बात ये है। तो आपको क्या करना है, आपके लिए बेस्ट जो किताबें होने वाली है, आपको ऑथेंटिक बुक उठानी पड़ेगी जब आप पहली बार पढ़ रहे हैं इनको। उसके बाद मैं बताऊँ आपको आगे क्या करनी है। फंडामेंटल और एमएसएन का ट्रीटमेंट हमने कर दिया, इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद में लिंक एंड स्टडी में क्या आएगा आपका, ओबीजी और पीडियाट्रिक आएगा। ये जो सब्जेक्ट है ओबीजी और पीडियाट्रिक, इसको आपको टाइम देना है 45 डेज का। 45 डेज इज मैक्सिमम, 45 डेज बहुत होते हैं इन 2 सब्जेक्ट के लिए, जिसमें पीडियाट्रिक तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है दोस्तों। पीडियाट्रिक तो बहुत छोटा सब्जेक्ट है, बहुत ही शॉर्ट सब्जेक्ट है, बहुत ही छोटा है, लिमिटेड चीज़ें हैं इसके अंदर तो। बट ओबीजी जो है वो एक ब्रॉड सब्जेक्ट है, बड़ा सब्जेक्ट है, लिमिटेड नहीं है और मेजर एक कोर सब्जेक्ट में ये आता है। तो इसको आप 45 डेज देने हैं आपको, और 45 डेज में वही करना है आपको। मॉर्निंग में एक सब्जेक्ट पढ़ना है और इवनिंग में आपको एक सब्जेक्ट लेके चलना है, और वही चीज़ें करनी है। इसमें भी आपको क्या करना है, ऑथेंटिक बुक लेनी है आपको, ऑथेंटिक बुक से पढ़ना है, सॉन्डर्स से पढ़ना है। उसके बाद में फिर आपको क्या करना है, आपके कोचिंग के जो नोट्स हैं, कोचिंग के नोट्स हैं उनके ऊपर आप जाएंगे, उनसे आप थ्योरी क्लियर करेंगे, और जैसे ही उनसे थ्योरी क्लियर हो जाए आपको एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। और मैं ये बोलूँगा कि ज़िंदगी में जितना ऊंचा लेवल बना के रखोगे ना, उतना ही लेवल आपका बनेगा। किताबें एमसीक्यूज निकालो तो एक तगड़े लेवल की किताब से, हाई लेवल की किताब से एमसीक्यूज आपको निकालने हैं, हाई लेवल की किताब से, हाई लेवल की बुक से आपको एमसीक्यूज निकालने अपने। उसके बाद में क्या करना है, ओबीजी और पीडियाट्रिक के लिए मैं कितना टाइम दूंगा आपको, 45 डेज दूंगा। और अब देखिए आप कौन सी महीने में पहुंच चुके हैं, आप नवंबर और दिसंबर में पहुंच चुके हैं। कौन सा, नवंबर और दिसंबर 2023 के नवंबर और दिसंबर में आप पहुंच चुके हैं। इसके बाद में टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि सर इतना टाइम लग गया और अब इतने ही पहुंचे हैं। तो हम पहुंचे क्यों हैं, क्योंकि हम क्वालिटी मेंटेन करके चल रहे हैं। तो क्वालिटी मेंटेन करके चलेंगे तो टाइम लगेगा, जाहिर सी चीज़ है। अब इसके आगे देखिए चौथा डोमेन जो आएगा, अब आपका दिमाग भी थोड़ा सा एग्जॉस्ट हो जाएगा, थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की जरूरत है। और रिलैक्स करने का मतलब ये कि ऐसा नहीं कि किताबें छोड़ के, अब आप ऐसे सब्जेक्ट पढ़िए जिनमें आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, ज़्यादा कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। इजीली पढ़ेंगे तो माइंड का भी स्ट्रेसफुलनेस जो है वो कम होगी थोड़ी सी। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको ये करना है, चौथे स्लॉट में आपको माइक्रोबायोलॉजी, न्यूट्रिशन और कम्युनिटी पढ़नी है। मेरा जहाँ से मानना है कि माइक्रो न्यूट्रिशन और सीएचएन नोरसेट के लिहाज से तीनों एक ही टाइप के हैं, और बहुत ज़्यादा बड़ा पोर्शन जो है वो कवर करते हैं नहीं, आप इनको इजीली ले सकते हैं। फिर भी मैं इनको कितना टाइम दे रहा हूँ, 15 डेज इन तीनों को दे रहा हूँ। लगभग ऐसे मान के चलिए 5 डेज आपको, 5 to 7 डेज जो है वो आपको किस में लगेंगे, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में लगेंगे। फिर आपको 2 दिन आपको न्यूट्रिशन में लगेंगे, और 3 दिन आप किस में लगा सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर लगा सकते हैं। इस मैंने 15 डेज मैक्सिमम टाइम दिया आपको पढ़ने के लिए, क्योंकि अपने पास में टाइम है, आप मान के चलिए इस चीज़ को, पर हमें कॉन्सेप्ट बिल्ड करते हुए चलना है। और इसमें आपको क्या पढ़ना है, इसमें आपको सिर्फ कोचिंग नोट्स बहुत है, सफिशिएंट आपके, बहुत ज़्यादा आपको ऑथेंटिक बुक पे जाने की जरूरत नहीं है। कोचिंग के नोट्स जो है वो पढ़ लीजिए और एमसीक्यूज वाली बुक पढ़ लीजिए, ये यहाँ से फंडामेंटल अपना क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में 5 नंबर पे जो है आपका क्या आएगा बच्चों, 5 नंबर पे आपका साइकेट्री और फार्मा। साइकेट्री और फार्मा बहुत अच्छा पोर्शन है, मेजर पोर्शन है, यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। और इसके लिए मैंने आपको टाइम दिया 25 डेज, और 25 डेज ये कौन से महीने में, जनवरी 2023, जनवरी 2023 में हम पहुँच चुके हैं। और अब आप सिर्फ लास्ट स्टेज पे पहुँच चुके हैं साइकेट्री और फार्मा में। अब देखिए आपको कितने, देखिए आपने पूरी पढ़ाई भी कर ली और आपका टाइम भी बच गया। अब जनवरी 2023 में आपको क्या पढ़ना है, साइकेट्री और फार्मा पढ़ना है। और साइकेट्री और फार्मा में देखिए आपको लगभग ऐसे मान के चलिए कि 15 to 17 जो डेज है वो आपको किसको देना है बच्चों, साइकेट्री को देना है। किसको, साइकेट्री को देना है। और मैं एक चीज़ बता दूं, ये जो टाइम पीरियड है ना, इसमें आप सेल्फ नोट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इतना टाइम है कि आप इसमें नोट्स खुद के भी बना सकते हैं। अगर आपके पास नोट्स बने बनाए हैं बहुत बढ़िया है, नहीं है तो इतना टाइम सफिशिएंट है कि इतने आप अपने खुद के नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, इतना टाइम आपके पास में। और आपको 15 to 17 डेज ये देखना है। और फार्मेकोलॉजी में बताऊँ आपको कोई अंतर नहीं है, बहुत ज़्यादा ब्रॉड है,
बहुत ज़्यादा लेंथी है, कोई भी अंतर नहीं है। मैं बोलूँगा इसमें आप लिमिटेड पढ़िए। क्या पढ़ना आपको, इसमें आप लिमिटेड पढ़िए। और लिमिटेड पढ़ने में क्या पढ़ना आपको सॉन्डर्स में जो मेडिसिन वाला पोर्शन है, सॉन्डर्स वाला मेडिसिन वाला पोर्शन क्लियर कर लीजिए। और इसके अलावा सिर्फ कोचिंग के नोट्स पढ़िए। इसमें कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए, अगर सवाल फंसेगा तो इधर से फंसेगा। कोचिंग के नोट्स पढ़ लीजिए। और कोचिंग के नोट्स मैक्सिमम कितने होंगे, 60 या 70 पेज के नोट्स होंगे, 100 पेज के होंगे, इससे ज़्यादा है नहीं। तो इतना ही आपको पढ़ना है। अब देखिए, अब एक बार हमने सारा क्लियर कर लिया, सारी थ्योरीज वगैरह पढ़ ली है कि हमें कैसे कहाँ से पढ़ना है, बता दिया मेडिकल सर्जिंग नर्सिंग कहाँ से पढ़ना है, ओबीजी कहाँ से पढ़नी है। ओबीजी भी आप पारुल दत्ता या मेरे पास में एक और बुक पढ़ी है मिडवाइफरी की, वो आप पढ़ सकते हैं। और साइकेट्री में मैंने बता दिया आपको कैसे तैयारी करनी है आपको, और पीडियाट्रिक का बता दिया आपको। तो इस टाइप से आपको ऑथेंटिक बुक के साथ में लेके चलना है। और साथ साथ में नोट आपको सॉन्डर्स जो है वो पढ़ते रहना है। सॉन्डर्स की थ्योरी है वो अच्छी है, कंसाइज, आपको पता, लिमिटेड, आपकी लिमिटेशंस जो है वो क्लियर कर देगी, आपको यहाँ तक रुकना है। उसके बाद में अब आप पहुँच चुके हैं जनवरी में, आपकी जनवरी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। अब जनवरी के बाद में आज जून, मतलब सामने मंजिल दिख रही है अपन को। तो अब हमें क्या करना है, रिवीजन का जो कार्यक्रम है वो स्टार्ट करना है। क्या करना है, रिवीजन का जो प्रोग्राम है वो आप उनको स्टार्ट करना है। और रिवीजन के टाइम पे देखिए पहला रिवीजन की स्ट्रेटेजी कैसी होगी, पहले रिवीजन की स्ट्रेटेजी कैसी हुई। पहला जो रिवीजन अपन को करना है वो करना है 16 डेज में। 60 डेज मैंने रिवीजन को दिए, 2 महीने रिवीजन के लिए दिए हैं। और ये सबसे बड़ा रिवीजन आपका होने वाला है। और ये आप फरवरी और मार्च 2023 में आपको ये करना है। और कैसे करोगे आप इसको, अमेज़न को दे रहा हूँ मैं 25 डेज जो है वो मैं अमेज़न को दे रहा हूँ। 25 दिन में अमेज़न आपको क्लियर करनी है, वापिस से 25 दिन सिर्फ रिवीजन करना है। और 10 डेज में आपको फंडामेंटल करनी है। पीडियाट्रिक 7 दिन बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे आपको। और 10 दिन में आप ओबीजी हैं वो रिवाइज कर सकते हैं। साइकेट्री प्लस फार्मा 7 दिन में इजीली आपको क्लियर कर सकते हैं। और 5 दिन में आपको अदर सब्जेक्ट के दे रहा हूँ। ये सब कुछ मिला के जो मैक्सिमम टाइम है, ये क्या है, मैक्सिमम टाइम है कितना, 2 महीने मैंने आपको, 2 मंथ मैंने आपको दिए। और ये मंथ कौन से आपके, फेब और मार्च का महीना मैंने आपको रिवीजन में दे दिया। ये बड़ा रिवीजन आपको होने वाला है, गलतियां मत करना, इसमें बड़ा रिवीजन होने वाला है। इसके बाद में सेकंड रिवीजन का टाइम आएगा। और सेकंड रिवीजन अपन को कब करना है दोस्तों, वो जो सेकंड रिवीजन है अपन को करना है कब, अप्रैल के अंदर। और अप्रैल कौन सा, अप्रैल 2023 में अपन को सेकंड अपने रिवीजन की तरफ बढ़ना है। और इस रिवीजन में क्या होगा, 30 दिन का रिवीजन मैं दे रहा हूँ आपको, 30 दिन में वापस रिवीजन कीजिए। ये सेकंड रिवीजन होगा आपका। और थर्ड रिवीजन जो होगा, थर्ड रिवीजन जो आपको करना है वो कब करोगे आप, थर्ड रिवीजन करोगे आप मई और जून तक कंटिन्यूसली आपका थर्ड रिवीजन चलेगा। और इसमें क्या करना है आपको, टेस्ट सीरीज का मतलब जो सही टाइम क्या है टेस्ट सीरीज लेने का, टेस्ट सीरीज लेने का टाइम यही है कि आपको ऐसा नहीं करना कि आप 6-6 महीने से कंटिन्यू दे रहे हैं। मुझे जहाँ तक लगता है वर्थफुल जो टेस्ट सीरीज का मतलब होता है, आपकी टाइमिंग कैसे मैच कर रही है, आपकी टाइमिंग का आपके नेगेटिव मार्किंग को आप कैसे बचा सकते हैं। ये इस टाइप के बहुत सारे जो है वो फ़ायदे होते हैं। कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल जाते हैं, कैसे पैटर्न आता है, ये सारी चीज़ें आपको समझने में बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। किससे, टेस्ट सीरीज से। तो टेस्ट सीरीज आपको देनी है, बट आपको कब देनी है, मई और जून के अंदर आपको टेस्ट सीरीज देनी है। तो थर्ड रिवीजन आपको कब करना है, मई से जून तक थर्ड रिवीजन करना है। अब इसी में आपको सारी चीज़ें कर रही हैं। तो ये अपना एक बेसिक सा प्लान था। इसके साथ में आपको क्या करना है, अगर आप कहीं पे ट्रेवल कर रहे हैं, तो बस में आप किसी भी हैंड पॉकेट जो बुक्स आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। या फिर आप अपने फ़ोन में कुछ पीडीएफ्स वगैरह आती हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसी चीज़ें जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप अपना टाइम जो है यूटिलाइजेशन कर सकते हैं ऐसी जगहों पे। और टाइम वेस्ट कम से कम करना आपको। आपका अब वो वक्त रहा नहीं है कि आप शादी विवाहों में जा रहे हैं, 3-3 4-4 दिन वहाँ मज़े ले रहे हैं और फिर आके किताबों को संभाल रहे हैं। तो किताबों भी आपका है वो साथ प्रॉपर देंगे नहीं, अगर आपकी अप्रोच रही। तो मैंने एक चीज़ नहीं बताई आपको कि आपको करना क्या है। जैसे ही आप रिवीजन की स्टेजेस में आए तो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको अपडेटेड मटेरियल पढ़ना है, पुरानी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं पढ़नी है। और नई चीज़ें आप कहाँ से पढ़ेंगे, वो आप पढ़ेंगे कहाँ से, आपको अपडेटेड नोट्स मिलेंगे आपको नीट पीजी वाली चीज़ों में। आप नीट पीजी वाली चीज़ें देख सकते हैं, FMGE की चीज़ें देख सकते हैं, बट उनमें इतना मटेरियल आपके काम का नहीं है। आपको सिर्फ वहाँ से क्या उठाना है दोस्तों, वहाँ से आपको सिर्फ डाटा उठाना है। क्या डाटा उठाना है, जैसे पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म हो गया,
जैसे कि मोस्ट कॉमन कौन सा होता है, मोस्ट कॉन्टाजियस कौन सा होता है, डेंजरस कौन सा होता है, इस टाइप की चीज़ें आपको उठानी है, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं वो बदलती रहती हैं। तो अपडेटेड मटेरियल, जैसे आपको कोई आप स्टैटिक्स में आपको कुछ मटेरियल उठाना हो वो आप वहाँ से उठा सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं है, ड्रग ऑफ चॉइस में आपको अगर दिक्कत आ रही है, तो इन सारी चीज़ें कहाँ से उठानी है आपको, वो आपको उठानी है नीट पीजी वाले नोट से, नीट पीजी वाले नोट से आपको उठानी है, समझ रहे हैं। तो वीडियो बनाने का मकसद यही था। अगर आपको वीडियो ठीक ठाक लगे तो शेयर जरूर कर दें, सब्सक्राइब अगर आप करें या नहीं करें कोई दिक्कत नहीं है, वो आप टाइम मिलेगा तो आप ऐसे ही कर देना, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। बट कोशिश करें जिन बंदों को अगर ये ज़रूरत है, जिन भी स्टूडेंट को, जिन भी बच्चों को, जिन भी दोस्तों को ज़रूरत है, तो उनको आप कोशिश करें कि ये शेयर करें ये चीज़ें, ताकि उनका भी कुछ फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए जय हिंद जय भारत।